एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है मॉर्निंग सुबह की संडे की। और उस दिन हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि संडे का दिन था और हस्बैंड भी वीकली बहुत बिजी रहते हैं, बस संडे ही उनको फ्री मिल पाता है। और वैसे भी उनका अभी सीज़न का टाइम है तो वर्किंग लोड बहुत है उनको। तो ये था कि चलो संडे है, आज जल्दी उठ के थोड़ा सा सर घर का भी काम बहुत सारे पेंडिंग थे और फिर बाहर भी के भी काम पेंडिंग हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि वीकली आप एक ही दिन का वेट करते हो कि संडे आएगा तो उसी दिन सारे काम ख़त्म करेंगे। तो बस ये था कि हम मेरे को भी कि मैंने कहा चलो आज जितने काम ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कि अगर हम कुछ सोचें और वो काम पॉसिबल हो जाए, तो वो तो मुमकिन होता ही नहीं। बट ये है कि हाँ, कोशिश यही करते हैं कि जितने काम ख़त्म हो जाए उतने ज़्यादा बेटर है। और बस मैंने सुबह-सुबह सबसे पहले उठ के बनाया इनके लिए नाश्ता, क्योंकि ये रात को भी लेट ही आए थे। और फिर रात को लेट आने के बाद इंसान का ऐसे ही हो जाता है कि थोड़ा बहुत ही खा पी पाते हैं। तो फिर मैंने इसलिए सबसे पहले बनाया नाश्ता, गोभी के पराठे बनाए थे मैंने, क्योंकि इनको ज़्यादातर गोभी के या आलू के पराठे ही पसंद आते हैं। तो और सुबह-सुबह ना सब्ज़ी वगैरह से रोटी वैसे भी नहीं खाई जाती, तो मैंने कहा चलो आज गोभी के पराठे बनाते हैं। और फिर बस गोभी के पराठे बना के सबने किया नाश्ता। और ये देखो ये क्या हुआ, ये ना हवा चल रही थी बालकनी से और ये हमने स्टैंड पे ऐसे लगाया हुआ था, कील वगैरह पे नहीं लगाया हुआ था। अब एकदम से जो हवा आई ना गेट खोलते ही, वो आदमी ने जाके गेट ओपन कर दिया बालकनी का, और वो एकदम से जो हवा आई वो उससे फ्रेम गिर गया और गिर कर टूट गया। मानते हैं, बहुत से लोग कहते भी हैं कि शीशा टूटना अच्छा नहीं होता और फ़ोटो फ्रेम टूटना अच्छा नहीं होता। ये मेरी शादी का फ्रेम था और मतलब ठीक है, पर मैं एक बात मानती हूँ कि ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता। ऊपर वाले की नज़र अच्छी होनी चाहिए, सब ठीक है। और ये आद्विक नहाने के बाद तैयार होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे और फिर इन्हें लगा कि पापा आए हैं, आज मेरे साथ खेलेंगे, क्योंकि जब ये रात को आए थे तो ये सो चुका था। तो बस इसको भी ये लगता है कि पापा वीक में एक दिन ही मेरे को मिल पाते हैं। तो मैंने कहा चलो तुम लोग इतने खेल लो बाहर। फिर उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा, तो मैंने कहा चलो इतना मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग बाहर खेल भी लो और पोछा सूख भी जाएगा। फिर वरना आद्विक ना बैठता नहीं है, इसको लगता है कि बस मुझे उतर के इधर-उधर जाना है और पोछा ये सारा ख़राब कर देता है। तो बस ये दोनों खेल रहे थे और मुझे फिर बाहर का भी काम ख़त्म करने थे, तो मैंने कहा चलो इतने मैं तैयार भी हो जाऊँगी। और तैयार होते-होते मतलब बीच में एकदम से ऐसा हुआ कि बीच वाली सिस्टर आ गई और ये और इसके हस्बैंड आ गए थे, बच्चे थे साथ में। ये फर्स्ट टाइम आए थे हमारे इस वाले घर में। और अब ऐसा होता है ना कि जब कोई आना होता है तो आप उससे ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी मत आओ, या फिर हमें कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाओ, हम लोग तो अपना काम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे करने के लिए। और ये बच्चे आके खेल रहे थे। ये आद्विक को ना जब ये लोग मिल जाते हैं तो आद्विक बहुत एंजॉय करता है इन लोगों के साथ में। और ये देखो बच्चों ने घर का क्या हाल करा। फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह सब चेंज की। इन्होंने चप्पल ही लेके, छोटे है वो, जो छोटा वाला है वो तो बहुत छोटा है अभी, तो वो चप्पल ही लेके इस पर कूद रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके बाद आराम से साफ सफाई कर लूँगी। फिर मैंने ये सारी सब चीज़ें बेडशीट वगैरह सारी चेंज की थी। मैंने कहा बच्चे करते ही हैं, बच्चे तो ऐसे ही। और कब मासी के यहाँ आके नहीं करेंगे तो किसके यहाँ आके करेंगे। तो मम्मी के यहाँ जाके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब नानी के यहाँ जाते हैं जब ये अपनी, तो जब भी ये लोग ऐसी इतनी ही शैतानी करते हैं। तो होता है कि छोटे हम भी एक टाइम पे इतनी ही एज के थे, बट कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों के साथ में कभी कभी ऐसा। और मुझे ये बच्चे वैसे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत। मेरी बहनें जो हैं दोनों छोटी, वो भी मैंने कभी अपनी मतलब उनको कहा ही नहीं कि मेरी बहन या कुछ। मैं हमेशा उन्हें बेटा बच्चा कह के बोलती हूँ। मतलब बहुत से लोगों को ये चीज़ें मेरी लगती हैं कि मतलब मैं बेटा बोलती हूँ किसी को। वो होता है ना, हर किसी का अपना अपना नेचर हो मैं अगर किसी को बेटा बोल रही हूँ और मैं बोलूँगी अपने से छोटे को बड़े को, तो मैं बोलूँगी नहीं। तो अगर मैं अपने से छोटे को किसी को बेटा बोल रही हूँ तो मैं गाली तो दे दूँगी नहीं। तो मुझे आदत ही है, मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे भाई भाई वगैरह सब छोटे हैं। तो मतलब मैं जितने भी हैं, मेरी बुआ के बेटे, मौसी के बेटे, मैं जिनसे भी कभी बात करती हूँ तो मैं बेटा बोल देती हूँ। मैं अपने मतलब बहनों को भी दोनों को बेटा ही बोलती हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ बुरा है, बट हाँ, बहुत से लोगों को फ़ील हो जाती है और मेरी भी मुँह से बाय चांस निकल जाती है। फिर बाद में पता लगती है कि हाँ ठीक है, उन लोगों को ऐसा फ़ील हुआ। बट ठीक है, सब अपनी-अपनी जगह सही है। बट जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं किसके लिए क्या हूँ, कैसी हूँ। तो बस ये था। फिर मैंने इस वाले कमरे की भी बेडशीट, मैंने कहा जब चलो जाना तो कहीं हुआ ही नहीं और आज संडे भी है, आद्विक को ये देख लेंगे। तो मैंने कहा अपने सारे काम ख़त्म ही कर लेते हैं। तो मैंने दूसरे वाले कमरे की भी ये बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी थी। और
आप लोग मेरी वीडियो को व्यूज़ तो बहुत आते हैं मेरे वीडियो पे, पर मेरी वीडियो पे सब्सक्राइबर्स नहीं आते। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो तभी अच्छा लगता है वीडियो बनाना भी, कि मतलब खुशी सी होती है कि हाँ चलो आपने मेहनत की और वो सफल हो गई। और ये मैं बाहर लगाने लगी, पौधों की करने लगी थी यहाँ थोड़ी सी खुदाई सी, कहते हैं ना कि इनकी मिट्टी को ऊपर नीचे हल्का सा कर दो तो फिर भी पौधों को ऑक्सीजन वगैरह अच्छी मिलती रहती है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनकी मिट्टी ऊपर नीचे कर लेते हैं, खुदाई सी कर देती हूँ। तो मुझे ना पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे शुरू से ही शौक़ है। मैं प्लांट वगैरह बहुत, मुझे पहले मतलब मैं लगाती रहती थी, और फ्लावर वाले प्लांट मुझे बहुत पसंद है। ये प्लांट तो पीछे जब आद्विक की अभी तबीयत ख़राब हुई तो मैं फिर अपनी मम्मी के घर चली गई, और कुछ टाइम आद्विक पे ध्यान देने की वजह से मैं इनका ध्यान नहीं रख पाई। तो ये ऐसे हो गया, अदरवाइज़ मेरे प्लांट बहुत अच्छे थे। और अब मेरे को जब टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान मैं इनकी तरफ भी दे लूँ। तो बस मैं ये यहाँ इनकी खुदाई वगैरह करने लगी थी, और आद्विक को तो हर चीज़ का चस्का है कि मम्मा कुछ भी करेगी मैं भी मम्मा के साथ वही काम करूँगा। और ये आ गया था मेरे पास में ही बैठने, और बंदूक में पत्थर भर भर के उसी से मार रहा था। तो बस ये होता है, बच्चों को छोटे को लगता ही है कि घर में जब कोई नहीं है या कुछ है, तो मैंने कहा इसलिए चल मम्मा के पास ही रह लूँ। तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। और ये मैंने वाशरूम वगैरह भी आज सारे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि अब एक ही दिन मिला था मेरे को भी। मैंने कहा चलो काम है तो ख़त्म करना ही है। तो हस्बैंड थक गए थे तो वो तो जाके लेट गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपना आराम करो, आपको भी एक ही दिन मिलता है। और इस बहाने कम से कम ये है कि आद्विक भी 2 जनों में बटा हुआ है, कि कभी पापा के पास चले जाओ, कभी मम्मा के पास चले जाओ। तो आद्विक भी इस बहाने रुक जाता है, अदरवाइज़ फिर आद्विक के साथ ना अकेले काम नहीं हो पाता। आद्विक इतने काम नहीं करने देता, हर चीज़ में आद्विक को अपने आप आना होता है कि मम्मा मैं भी ये करवा दूँ, ये भी करवा दूँ, बच्चे को लगती है। तो बस इसलिए। और फिर मैंने बाथरूम वगैरह सारे साफ़ करने के बाद मैं नहा ली थी, और नहा के होने लगी थी मैं तैयार। बाथरूम वगैरह मैं ज़्यादातर नहाने से पहले ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैंने वहाँ उसकी सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं होने लगी थी तैयार। हल्की सी मैंने लगाया अपने फेस पे लोशन, और लोशन लगाने के बाद लगाई लिपस्टिक। बस मैं इतना ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है। काजल वगैरह लगा लिया हल्का सा, बाकी घर में मुझे और कुछ नहीं लगाना होता। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना मेकअप से दूर रहो उतना ज़्यादा बेटर है। तो बाहर जाने में तो सबको अच्छा लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाओ तो आप अच्छे से तैयार होके जाओ, उसका कोई इशू नहीं होता। और अब होली आ रही है और मुझे करनी है उसकी तैयारी, और मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है हकीकत बताऊँ तो। और सामान भी अभी थोड़ा बहुत ही आया, सारा सामान भी नहीं आया, क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं है, और उनको भी बस सैटरडे नाइट आए थे वो। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले बंदे से कह दो कि भाई चलो ठीक है मेरे साथ सामान लेने चलो। अगला आए हुए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी उन्हें ज़रूरी है। मैंने कहा चलो जब आप रेस्ट वगैरह से फ्री हो जाओगे तब चलेंगे। तो बस इसलिए सामान वगैरह भी कुछ नहीं आया था। तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा चलो शाम को लेने चलेंगे। तो देखते हैं, शाम को जाएंगे शायद मैं भी लेने के लिए, अगर टाइम होता है तो हम लोगों के पास। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगती है आप वैसे कमेंट किया कीजिए। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।